अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आई होप कि आप खैरियत से होंगे, आप जहां भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। तो मैं भी आप दोस्तों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूं और इस वक्त मौजूद हूं मरी में। और इस वक्त ये GPO चौक मरी के मनाजर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सिचुएशन है और यहाँ पर आप आवाम की तादाद भी आप देख सकते हैं। तो अभी रात का टाइम है, तो मैंने कहा इस वक्त के मनाजर जो है आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप फरवरी के महीने में मरी आते हैं तो इस तरह जो है ना नाइट व्यू देखने को मिलेगा। तो इस वक्त ये देखें, यहाँ पर लोग रात के टाइम शॉपिंग भी करते हैं। अच्छा, दिन के टाइम यहाँ पर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि लोग यहाँ पर रात को जो यहाँ का नाइट व्यू है इसको एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ा सा जो है ना लेट सोते हैं और सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो इस वक्त ये सिचुएशन है और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना मरी में एंटर हो रहे हैं। तो ये GPO चौक के मनाजर आप देख सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर सफाई हुई है और ये देखें बिल्कुल यहाँ पर माहौल आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये सिचुएशन है। और अगर आप फरवरी के महीने में मरी आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। अच्छा, दिन के टाइम यहाँ पर मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि धूप निकल आता है। और रात के टाइम यहाँ पर सर्दी पड़ती है, क्योंकि स्नोफॉल हुई है। तो यकीनन यहाँ पर सर्दी तो होती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यकीन करें मौसम बिल्कुल रोमांटिक हो गया है और मरी जो है आजकल बिल्कुल सियाहों का मुंतज़र है। तो ये देखें, यहाँ पर ये सिचुएशन है और यहाँ मरी का जो नाइट व्यू है ये बिल्कुल देखने के काबिल होता है और लोग रात के टाइम मरी के नाइट व्यू को एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये वीलॉग जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 7:15 बजे का टाइम है और इस वक्त ये मरी GPO चौक के मनाजर आप देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है और बारिश के बाद यहाँ का मौसम जो है और भी क्लियर हो जाता है और यहाँ पर हर चीज़ आपको साफ तौर पर नजर आती है। तो दिन के टाइम अगर आप यहाँ पर पहाड़ों का व्यू चेक करेंगे तो हर तरफ सफेदी आपको नजर आती है, क्योंकि स्नोफॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा हुई है और इस साल यहाँ पर तूफानी स्नोफॉल हुई है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आपके लिए इस तरह का नया वीलॉग अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो ये है मरी GPO चौक के मनाजर और ये यहाँ पर लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। ये देखिए, अभी भी जो है ना लोग मरी में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि मरी की जो सर्दी में सबसे फेमस चीज़ है ना वो है स्नोफॉल। गर्मी में तो यहाँ पर लोग आते रहते हैं, सर्दी में यहाँ पर लोग इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि स्नोफॉल पड़ती है। तो स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं। तो रास्ते जो है बिल्कुल क्लियर है। अगर आप आना चाहते हैं तो मरी का जो एक्सप्रेस वे है वो भी ओपन है, आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। मोटरवे पर अगर आप आना चाहते हैं तो भी आप इजीली आ सकते हैं। तो रास्ते बिल्कुल ओपन है, क्योंकि जैसे यहाँ पर स्नोफॉल पड़ती है तो रास्ते साथ साथ क्लियर किए जाते हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठंड ने जो है ना मूड काफ़ी ख़राब किया हुआ है। तो अगर आप सर्दी में यहाँ पर आते तो सर्दी में गरम गरम चीज़ें खाया करें। इससे ये होगा कि सर्दी आपको थोड़ी सी कम लगेगी, क्योंकि सर्दी को झटका देने के लिए या तो आपको चाय पीनी चाहिए या गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए। इससे आपको सर्दी थोड़ी सी कम लगेगी। तो इस वक्त ये सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, ख़ासकर इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं तो उन्हें फिर यहाँ पर ठहरना पड़ता है और यहाँ पर कमरे बुक करते हैं और फिर 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनका टूर होता है 1 या 2 वीक का। ये देखें, अच्छा, इस GPO चौक के पास भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत किस्म के होटल्स और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। तो ये मनाज़र है, यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ठंड ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ था, तो अभी होटल से होके आया हूँ, चाय पी के आया हूँ। तो क्योंकि सर्दी को झटका देने के लिए चाय पीनी चाहिए या गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए, इससे आपको सर्दी थोड़ी सी कम लगेगी। तो इस वक्त ये सिचुएशन है और ये हमारी GPO चौक के मनाज़र आप देख सकते हैं। अक्सर जो मकामी लोग हैं, खास कर इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग, वो यहाँ पर रात के टाइम आ जाते हैं तो यहाँ पर नाइट व्यू को एंजॉय करते हैं, फिर सुबह के टाइम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से जो लोग आते हैं तो वो तकरीबन 2-3 दिन के लिए यहाँ पर ठहरते हैं, तो यहाँ नाइट व्यू को एंजॉय करते हैं
और फिर यकीन करें यहाँ से जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। जब आप इन दिनों में यहाँ पर आएंगे और दिन के टाइम यहाँ पर पहाड़ों का व्यू देखेंगे, हर तरफ पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, हर तरफ आपको सफ़ेदी नजर आएगी। तो पहाड़ों का व्यू जो है बिल्कुल देखने के काबिल होता है। तो दिन के टाइम एक तो मौसम अच्छा होता है, रात के टाइम सर्दी पड़ती है क्योंकि स्नोफॉल हुई है, सर्दी तो यकीनन यहाँ पर पड़ेगी, लेकिन दिन के टाइम जो है मौसम थोड़ा बेहतर होता है। तो ये देखिए बारिश भी हुई है और बारिश के बाद मौसम यकीनन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। अच्छा, यहाँ पर रात के टाइम बच्चों के सोने का टाइम हो गया, लेकिन ये भी यहाँ पर मरी में नाइट व्यू को एंजॉय करते हैं। तो बच्चों को देखकर हमें भी हौसला मिल जाता है कि यकीनन यहाँ पर सर्दी तो है नहीं, हमें भी जो है ना थोड़ी सी जान आ जाती है। ये देखिए अभी भी जो है ना लोग मरी में एंटर हो रहे हैं, ये सिचुएशन इस वक्त। और ये देखिए यहाँ पर अभी भी जो है ना, ये देखिए बर्फ पड़ी हुई है। ये अच्छा, 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ के मनाज़र आपको दिखाए थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन अगर आप अभी देखें तो अभी यहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सफाई हुई है। ये देखिए यहाँ पर जो है ना बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल बर्फानी तूफान आ गया था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन अभी इस वक्त ये मनाज़र आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ क्लियर है और यहाँ पर सफाई हुई है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर स्नोफॉल पड़ी थी तो उसके साथ सफाई का काम भी जारी था और मशीनरी जो थी वो तकरीबन 24 घंटे यहाँ पर वर्क कर रही थी। तो ये देखें, और ये देखें ये छोटा बच्चा यहाँ पर कहवा बेच रहा है और अपने लिए मजदूरी कर रहा है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उनको मेहनत का फल भी देता है। तो आप इनसे सीखें, अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आपका दिल नहीं करता है काम करने को। ये देखें यहाँ पर ये भाई आया हुआ है और मौज मस्ती में लगा हुआ है, यहाँ पर एंजॉय कर रहा है मरी के नाइट व्यू को। तो जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर आया करें, इससे आपको आपकी जो टेंशन है थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपकी परेशानी जो है ना कम हो जाएगी। ये भाई आए हैं पिंडी से, ये देखिए सिर्फ जो है ना यहाँ पर टूर के लिए आए हैं। भाई कितने दिन का टूर है आपका? भाई ये 2 दिन हो गए अभी यार। अच्छा, ये 2 दिन हुए हैं यहाँ पे मरी के नाइट व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक ख़ास बात आपको बताऊँ तो दिन के टाइम मैं यहाँ पर घूमता रहता हूँ, दिन के टाइम इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है और रात के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लोग रात के टाइम निकलते हैं और यहाँ पर नाइट व्यू को एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई है और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है ना लोग मरी की तरफ आ रहे हैं और जिन्होंने माल रोड के नज़दीक कमरे लेने हैं तो वो यहाँ पर अंदर आते हैं और यहाँ नज़दीक कमरे लेते हैं। तो एक बात यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आपके पास पैसे कम है, आप पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो आप कमरा जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ जो है ना ले सकते हैं। जो अड्डा है वहाँ पर सस्ते होटल भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पर माल के पास जो है कमरे हैं थोड़े से महंगे होते हैं, तो आप यहाँ पर नज़दीक जो है ना कमरे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आजकल जो है होटलों के जो मालिकान हैं उनकी मौजें लगी हुई है, क्योंकि इस दिन के लिए ये इंतज़ार करते हैं। गर्मी में भी मालिकान की मौजें लगी होती है जो होटलों के मालिकान है, और ख़ासकर यहाँ पर जब स्नोफॉल शुरू हो जाती है तो रश में इजाफा हो जाता है और होटलों के जो मालिकान हैं उनकी मौजें लगी हुई है इन दिनों में। तो ये सिचुएशन है और लोगों ने बहुत वेट किया स्नोफॉल के लिए। तो इस साल स्नोफॉल थोड़ी सी लेट शुरू हुई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें देखने को तो मिल रही है। तो अभी यहाँ पर सफाई हुई है, लेकिन अगर आप बाहर की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलेगी। तो दिन के टाइम पहाड़ों का जो व्यू है बिल्कुल देखने के काबिल होता है। तो ये देखिए ये सिचुएशन है और ये देखिए अभी भी जो है ना लोग मरी में एंटर हो रहे हैं। तो अगर आप फरवरी के महीने में यहाँ पर आएंगे मरी में, तो मरी का जो नाइट व्यू है तो बिल्कुल इस तरह आपको दिखेगा अगर आप यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर रास्ते जो है बिल्कुल क्लियर है इन दिनों में, क्योंकि स्नोफॉल तो पड़ी है लेकिन रास्ते जो क्लियर किए गए हैं, चाहे आप मोटरवे के थ्रू आएँ या जीटी रोड के थ्रू, मरी का जो एक्सप्रेस है मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली क्लियर है। आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप यहाँ पर विजिट करने के लिए आना चाहते हैं। तो इस वक्त ये सिचुएशन है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मरी GPO चौक में और ये GPO चौक के मनाज़र आप देख सकते हैं।
इस साल 2024 में ऐसा लग रहा था जनवरी के महीने में कि इस साल शायद हमें स्नोफॉल देखने को न मिले, लेकिन यहाँ पर लोगों ने बहुत बेसब्री से वेट किया स्नोफॉल के लिए, तो आखिरकार स्नोफॉल यहाँ पर हो गई है और आपकी दिली मुराद जो है पूरी हो गई है। तो ये देखें, ये यहाँ पर जो है ना बहुत वीआईपी किस्म के होटल्स और रेस्टोरेंट मौजूद है। तो यहाँ पर जब आप आएँ तो गरम गरम चीज़ें खाया करें, चाय वगैरह पिया करें, इससे आपको जो है ना ठंड थोड़ी सी कम लगेगी, क्योंकि सर्दी को झटका देने के लिए या तो चाय पीनी चाहिए या कहवा पीना चाहिए या गरम चीज़ें खानी चाहिए, इससे आप इजीली सर्दी को झटका दे सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आज का ये कंप्लीटली वीलॉग आपको पसंद आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।